हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। एक बार मैं रेवरेंड जयकरण सिंह वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कैंट की तरफ से अपने भाई अर्पण सिंह के साथ मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आराधना करने के लिए आज के शाम को जमा हुआ हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आसमान के खुदा ने हमें इस तोड़े से नवाजा है कि हम अपने खुदा की परिस्तिश कर सकें, उसके नाम की आराधना कर सकें। और परमेश्वर का वचन बताता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मेरी मौजूदगी होती है। यानी कि जहाँ हम जमा होते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, वही हैकल बन जाता है, वही आराधनाएं होती है और वही परमेश्वर को आराधनाएं हमारी कबूल होती हैं। तो आइए हम वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कैंट की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इसे देख रहे हैं, अगर आपको हमारी आराधना पसंद आती है और आसमान के खुदा की आप मिल के हमारे साथ सताइश करना मांगते हैं, तो आप भी हमारे साथ इन गीतों को गा सकते हैं और परमेश्वर के नाम की आराधना कर सकते हैं। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यही रोके किनारे अधमुआ पड़ा था, के किनारे अधमुआ पड़ा था। उसने दाखरस और तेल उंडेला, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। आइए हम सब मिलके गाएं। अपने परमेश्वर की पढ़ाई करें। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे जगत में बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संत के बीच में तू हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। ए शफ़क़त तेरी पृथ्वी से बेहतर, ए शफ़क़त तेरी पृथ्वी से बेहतर। होठों से तारीफ़ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए अपने हाथों को उठाएं। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ़ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। पढ़ूंगा रोज रोज तेरा वचन, उसमें लगाऊंगा मैं अपना मन। पढ़ूंगा रोज रोज तेरा वचन, उसमें लगाऊंगा मैं अपना मन। रात भी गाऊंगा, बाजे बजाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ़ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आपको मालूम है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों को उठाते हैं, हम आराधना करते हैं, अपने खुदावंद की परिस्तिश करते हैं, तो खुदा बाप अपने सिंहासन को, अपने तख्त को नीचे उतार ले आता है। हमारी आराधनाओं को कबूल करता है जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ गाते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आराधना, उसकी परिस्तिश आत्मा और सच्चाई के साथ करी जाए।
जो उसके आराधक हैं, जो उसकी परिस्तिश करते हैं, जो उसकी परिस्तिश करने वाले हैं, ये ज़रूरी है कि वो उसकी परिस्तिश आत्मा और सच्चाई के साथ करें, दिखावटी तौर से नहीं, एक परफॉर्मर की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रू वर्शिपर की तरह अपने खुदावंद की हम्द और सताइश करने वाले बन सके। आइए एक गीत और गाएंगे, जैसा कि ज़बूर उसका 121 बाब में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। उसका आगे लिखता है, दाऊद कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आइए हम परमेश्वर के लिए इसी वचन को लेते हुए एक गीत को गाएं। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीनों आसमां को बनाया, जिसने ज़मीनों आसमां को बनाया। तेरी जाको भला चूम न पाएगी, तेरी जाको भला चूम न पाएगी, ना गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी, ना गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीनों आसमां को बनाया, जिसने ज़मीनों आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, गीत के स्तुति करूं यीशु माँ तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएं और कहें कि कोई शस्त्र हम पे असर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा खुदावन ना तो सोता है ना जागता है, वो इज़राइल का परमेश्वर है जो हमेशा जागता रहता है। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है
काम के अंदर एक बहुत अच्छी आयत लिखी हुई है। ये उस वक्त का जिक्र है जब पौलुस और सिलास रोमी सल्तनत के अंदर उनके कैद खानों के बीच में, बंदी गृह में, हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत बेतों से मार खाए हैं, जिस्म में दर्द हो रहा है, घाव हो गए हैं मार से, लेकिन वो एक काम कर रहे हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, प्रेरितों के काम के अंदर वो दुआ करने के साथ साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और लिखा हुआ जब वो ऐसा कर रहे थे तो कैदी उनकी सुन रहे थे। और एक और शख्स था जो उनकी आराधनाओं को सुन रहा था, वो था परमेश्वर। और लिखा जब वो आराधना कर रहे थे तो बंदी गृह की नींवें हिल गई, बंधन खुल गए, द्वार खुल गए, सब लोग डर गए। जब हम खुदा की आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, तो लोग तो सुनते ही सुनते हैं, उससे बढ़कर है कि आसमान का खुदा हमारी आराधनाओं को, जो सच्चे आराधक होते हैं, जो पौलुस और सिलास की तरह होते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए, आसमान का खुदा उनको छुड़ाने में बलवंत है। और लिखा जब वो आराधना कर रहे थे दुआ के साथ साथ, आधी रात में उठ करके दर्द में, घावों में, तकलीफ में, जकड़े में हैं, हथकड़ियों में, अपने बाप को याद करना नहीं भूलते। आज मैं और आप चाहे जितनी भी तकलीफों में क्यों ना हो, हमारे जिंदगी के रास्ते बंद क्यों ना हो गए हों, आइए हम सब मिल करके आराधना करें अपने आसमान के खुदा की, परस्तिश करें आत्मा और सच्चाई के साथ। खुदा से उसकी रूह मांगे कि हम रूह से उसकी परस्तिश कर सकें। और यकीन जानिए जब आप ऐसा करेंगे तो आज आप जिस भी कैद खाने में क्यों ना हो, आपके कैद खाने की दीवारें हिल जाएंगी, उसकी नींवें हिल जाएंगी। जिस बंधन में आप क्यों ना बंधे हों, वो बंधन आपके खुल जाएंगे और द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। आइए एक आखिरी गीत को गा करके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा,
हमारा खुदावंद महान है, जिसने हमसे प्यार करने के लिए एक ऐसी कीमत चुकाई कि अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को मेरे और आपके गुनाहों के लिए दे दिया। अब मालूम है आपको एक चीज़, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके लहू से हम मोल ले लिए गए हैं। हम व्यवस्था की पाप में थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो पाप को अपने ऊपर ले करके कि अब हम व्यवस्था के अधीन ना रहे, अपने लहू से हमें मोल ले लिया और हमें नई वाचा का सेवक बना दिया। हालेलुया, नई वाचा का सेवक। आइए दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद कि आपने हमें व्यवस्था के अधीन नहीं रखा, बल्कि हम आपके अनुग्रह के अधीन हैं, जो हमें विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है प्यारे खुदावंद। और दुआ करते हैं कि आपने हमें नई वाचा का सेवक बनाया है, अपने लहू का सेवक बनाया है, जबकि हम आपके लहू में शरीक हुए, आपके लहू में से पिया, आपके बदन में से खाया प्यारे खुदावंद। ये हमारी इच्छा है कि वक्त रहते रहते हम अपनी ज़िंदगियों को बदल दें, अपने मनों को बदल दें और अपने पुराने मनुष्य तत्व को, पुरानी ज़िंदगी को सलीब पर चढ़ा दें और खुदावंद यीशु मसीह आपको पहन लें और रूह के मुताबिक काम करें। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। आप सबको फिर से एक बार खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में मेरा सलाम कबूल हो। और मैं एक बार फिर से वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च के जानिब से आपसे बात करने आया हूँ। मैं इस वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च का पासबान हूँ। मेरा नाम रेवरेंड जयकरण सिंह है और मैं खुदा की सेवा करता हूँ, उसका दास बन के, उसका सेवक बन के अपने परमेश्वर की आराधना करता हूँ, उसका सेवक को। छोटा सा, ज़्यादा समय मुझे नहीं हुआ इस औहदे को, इस पद पे आए हुए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का, जिसने पल पल मेरी रहनुमाई की और ये होने दिया कि आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के एक वचन को थोड़े से समय में देने वाला बन सकूँ। और मेरी ये शख्सी खुशनसीबी है कि मेरे इस कलाम से बहुत से लोग बरकत पाएँ। जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है, मेरी इच्छा है कि आसमान का खुदा इस वचन से जैसे उसने मुझे आशीष दी, वो आपको भी बरकत पसीर कर सके, आपको आशीष दे सके, और न केवल आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बीवी बच्चों को, बहुतायत से सबको खुदावंद आशीष दे। जो आज का टॉपिक मैंने लिया है, जिसके वसीले से, जिसके सबब से मैं आपके बीच में बातचीत करूँगा, वो है संसार में बाप की मोहब्बत का। जी हाँ, बाइबल ऐसा बताती है कि संसार में बाप की मोहब्बत नहीं है। बाप की मर्जी नहीं है कि इंसान संसार से मोहब्बत करे, संसार की चीज़ों से प्रेम रखे। यदि कोई मनुष्य ऐसा करता है तो बाइबल ऐसा बताती है कि उसमें परमेश्वर का, यानी कि हमारे बाप का प्रेम नहीं है। God straight away says that his love is not in this earth. He only loves the people, he only regards the people, those who love the Spirit, those who walk through Spirit, those who do according to the will of God, not to the will of the people, those who are living in this whole world. आसमान का खुदा इस बात को कहता है अपने वचन में, कहता है कि संसार में मेरा प्रेम नहीं है। My love is not a worldly love, or you can say a earthly love. मैं आपको 4 आयतों से खुदा के कलाम के बीच में ले जाऊंगा। पहला जो है वो पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 15 और 17वीं आयत के अंदर कुछ लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 15 और 17 आयत के बीच में कुछ इस तरीके से लिखा है। मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। एक हिदायत दी जा रही है, एक वार्निंग दी जा रही है, एक ऑर्डर है परमेश्वर का, जो कि बता रहा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तु से प्रेम रखो। किसी भी वस्तु से प्रेम ना रखो और ना संसार से मोहब्बत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम
नहीं है। बहुत से लोग जो संसार से प्रेम रखते हैं, संसार की बातों से प्रेम रखते हैं और इस बात को कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके कि हमें परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है। जी हाँ, सच जो है, ये बात 100% सच है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन उन लोगों से प्रेम करता है जो खुदा की मर्जी पूरी करते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा की बातों पर दिन और रात तकिया रख करके उस पर टेक लगाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। उन लोगों से प्रेम नहीं करता जो संसार से प्रेम करते हैं, संसार की चीज़ों से प्रेम करते हैं। और वो क्या है, उसमें आगे लिखा हुआ है, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार की अभिलाषा यानी हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा अधिक समय टीवी को देना, मूवीज़ को देना, ज़्यादातर समय हमें और चीज़ों को लिए देना। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, तो हम उससे कोसों दूर हो जाते हैं। मोबाइल में हमें 10 घंटे बिता देते हैं, हमें कोई उलझन नहीं होती। हम दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना समय बिताते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दिन भर में हम खुदा को समय देने के लिए बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। यह हमारी आंखों की अभिलाषा है, मूवीज़ देखना। बहुत से लोग, बहुत से जवान लड़के लड़कियां पॉर्न वीडियोस को देखते हैं, अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को पूरी करते हैं और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करते हैं। इन सब बातों में बाइबल ऐसा बताती है कि ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। और संसार का पिता शैतान है। शैतान सांसारिक रीति और रिवाजों से, सांसारिक तौर तरीकों से आज इंसान को घेरे हुए है। आज जवान पबजी में, गेम में मशरूफ हैं, वचन को पढ़ने का समय नहीं है। भाई लोग गॉसिप करने में, पब्स में, पार्टी करने में, दारू पीने में, सिगरेट पीने में, जिंदगी के ऐशो आराम करने में मशरूफ हैं, लेकिन खुदा को याद करने का समय नहीं। खुदा उनकी ज़िंदगी में दूर दूर तक, ना खुदा ना उसकी बातें आज जवानों के ज़िंदगियों में नज़र आती हैं। आज जवान अलग ही माहौल में घूमे हुए हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में खोए हुए हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि यदि जो लोग ऐसे हैं और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हमारे पास तो बहुत रुपया है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, देखो हमारे पास कितना बड़ा घर है, हमारे पास देखो किसी बात की कमी नहीं है, हम रोज़ जाते हैं, हमारे पास नए नए मोबाइल आ जाते हैं, और लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका फजल है। जी नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह और फजल नहीं है, ये संसार का दिया हुआ है। क्योंकि बाप तो आपसे कहता है कि मेरी मोहब्बत इस संसार में की है ही नहीं। यीशु मसीह कहते हैं मैं संसार का नहीं हूँ। वैसे ही ना संसार और ना संसार की बातों से परमेश्वर पिता यानी कि मेरा और आपका बाप प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत रूहानी है क्योंकि वो खुद रूह है, और वो ऐसे लोगों को पसंद करता है जो रूह के मुताबिक चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, संसार की इच्छा को पूरी नहीं करते, रूह की इच्छा को पूरी करते। और 17वीं आयत में लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं। और आगे लिखा हुआ है पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। पर्सन who walks through the will of God, who walks according to the will of God, will be stand stiff always. वो हमेशा स्थिर रहेगा। कौन? वो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, एक ना एक दिन बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन वचन बताता है कि जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, उसकी इच्छा पर चलता है, वो सदा बना रहेगा। कौन बना नहीं रहना चाहता आज के समय में? या कौन स्थिर रहना नहीं चाहता? सभी रहना चाहते हैं। और यदि आप स्थिर रहना चाहते हैं, यदि आप स्टिफ रहना चाहते हैं, यदि आप लास्ट तक मजबूती के साथ खड़े रहना चाहते हैं, तो आपको एक बात करनी ज़रूरी है कि उसकी इच्छा के अनुसार चलें। जैसे परमेश्वर की मर्जी है, अपने ज़िंदगियों को, अपने जीवन को वैसा रखें। मेरे साथ यदि आप निकालेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत के अंदर, इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 12
वर्स नंबर 1, इट सेज लाइक दिस, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। मैंने ऐसा लिखा हुआ है, रूहानी दौड़ बाप को पसंद है। आसमान में खुदा की मर्जी है कि हम रूहानी दौड़ में दौड़ें, और ना केवल दौड़ें बल्कि धीरज के साथ दौड़ें और रूहानी तरीके से दौड़ें, ताकि वो तख्त, वो ताज जो कभी मुरझाता नहीं, जिसकी चमक कभी जाती नहीं, वो हमें मिल सके। जी हाँ, आज सांसारिक दौड़ में इंसान लगा हुआ है, पैसे कमाने की दौड़ में, ऐशो आराम की दौड़ में, कंफर्ट की दौड़ में, हमारे परिवार को कंफर्ट मिल जाए, मुझे और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन पौलुस कहता है सब बातें मेरे लिए सही तो हैं, लेकिन मेरी लाभ की नहीं है। ये बात आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ आपके लाभ के लिए, यानी कि आपकी प्रॉफिट के लिए है। कि हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये हमारी रूहानी दौड़ है, और आसमान के खुदा को रूहानी दौड़ दौड़ने वाले लोग पसंद है, जो संसार से मोहब्बत नहीं रखते, ना संसार की दौड़ में हैं, ना कंपटीशन में हैं। मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मैं सामने वाले से ज़्यादा पैसा कमाऊं, सामने वाले के पास 2 व्हीलर है, मैं 4 व्हीलर ले लूं, सामने वाले के पास नोकिया है, मैं सैमसंग ले लूं, सामने वाले के पास मारुति है, मैं मर्सिडीज़ ले लूं। आज इंसान इसी दौड़ में खोया हुआ है, मशरूफ हो गया है संसार के अंदर, उसकी अभिलाषाओं के अंदर। लेकिन बाप इस बात को बताता है, कहता है मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत इस संसार की नहीं है, क्योंकि संसार से जो प्रेम रखते हैं, जो उसकी अभिलाषाओं से प्रेम रखते हैं, उनमें बाप का प्रेम नहीं है। और तुम जिस दौड़ में दौड़ रहे हो, लिखा हुआ है, क्योंकि तुम, लिखा हुआ है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। वी हैव टू रन विथ पेशेंस, धैर्य के साथ दौड़ें। कहीं ऐसा ना हो कि दौड़ते दौड़ते गिर जाएं। आज बहुत से मसीह ऐसे हैं, बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो पहले तो विश्वास में और ईमान में बहुत अच्छी रीति से आए थे, बहुत तेज दौड़ थी उनकी, वो रेगुलर चर्च आते थे, वो रेगुलर पार्टिसिपेट करते थे, वो रेगुलर चर्च के सारी फंक्शंस में, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, धीमे धीमे वो कलीसिया से पीछे हटने लगे और दौड़ में धीमे हो गए, उनका धीरज खो गया। हमारी दुआएं सुन नहीं जा रही हैं, हम चर्च आते हैं ब्रदर, लेकिन हमें दुआएं नहीं सुनी जा रही। हमारी हालत आज वैसी की वैसी है। खुदा के लोगों, खुदा बाप इस बात को बताता है कि तुम्हारी दौड़ धीरज के साथ हो। धीरज से दौड़ने वालों को आसमान का खुदा पसंद करता है, और वो चाहता है कि आज आप धीरज से दौड़ें, और ना केवल दौड़ें बल्कि फतेहाबी हो, जीतें। मेरे साथ एक और वचन मैं आपको ले चलूँगा वचन की ओर, वो है आपको मिलेगा रोमियो की किताब, उसका 7 बाब। रोमियो की किताब उसका 23वीं आयत में मिलेगा आपको। रोमियो की किताब, इनके पास बाइबल है, वो इसको पढ़ सकते हैं। रोमियो की किताब उसका 7 बाब और उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। हमारा दिल खुदा में है, हम इबादत तो करना चाहते हैं, करते भी हैं, हम गीतों को भी गाते हैं, कई बार गाते गाते हमारी आंखों से आंसू भी निकल आता है, वचन सुनते सुनते हम वचन में मशरूफ़ हो जाते हैं, खो जाते हैं। लेकिन जो हमारे अंग हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, ये गुनाह में पड़ जाती हैं। इसलिए पौलुस रोमियो की कलीसिया को चिट्ठी लिख कर इस बात को कह रहा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। ऐसी व्यवस्था जो मेरी बुद्धि की नहीं है, वो मेरे अंगों से पाप कराती है। ये वही पौलुस है जो पहले जब शाऊल था तो कलीसिया के लोगों को घसीट घसीट के मारा करता था, उनको रौंदता था, पटकता था, पीटता था, सताता था, मारता था। लेकिन खुदावन ने
इसको अपनी खिदमत के लिए चुना। और ये दमिश्क को जब जा रहा था तो रास्ते में इसकी मुलाकात सत्य से हो गई, यानी खुदाबंद यीशु मसीह से। और आप सबको आगे किस्सा मालूम है, मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा कि कैसे शाऊल का जीवन बदल के वो पौलुस बन गया। और वो इस बात को बता रहा है, कह रहा है व्यवस्था दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से नहीं मिलती। जो मेरे अंग हैं वो गुनाह करते हैं। लिखा हुआ है व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में हैं। आपके अंगों में शायद पाप हो रहा है, शायद आपकी आंखें गंदी वीडियोस देख रही हैं, शायद आप मसीह में आने के बावजूद भी आप बैकस्लाइड हो गए हैं, शायद आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें अपने हाथ और पैर से कर रहे हैं जो खुदा की नज़र में गलत है। आप सांसारिक अभिलाषाओं में इतने लीन हो गए हैं कि आप रूहानी होना छूट गए। आप वो दौड़ रहे थे, आप रुक गए। खुदा के लोगों, आपको बताना मांगता हूँ, आपकी दौड़ रूहानी है, आपकी दौड़ मसीह में है। आपके विरोधी ऐसा है जो आपको दिख नहीं सकता। हम एक युद्ध में हैं। तो आइए आज अपने अंगों को, पौलुस एक जगह पर लिखता है, कहता है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं। खुदा के लोगों, आपके अंग परमेश्वर के अंग की तरह हैं। आप खुदाबंद यीशु मसीह के अंगों में से एक हैं। आपका शरीर, यदि कोई गुनाह करेगा, कोई ज़िना करेगा या कोई अपराध करेगा, चाहे वो आंखों से हो, चाहे हाथों से हो, चाहे सोच से हो, आज खुदा के लोगों आप खबरदार हो जाइए। क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है कि जो मेरे अंगों की व्यवस्था है वह ऐसी व्यवस्था है जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से विपरीत है, अलग है। एक आखिरी वचन आपके बीच में बात करके मैं आज के कलाम खत्म करूंगा। वो आपको मिलेगा वाइस की किताब में। वाइस की किताब यानी कि सबोपदेशक की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर, बुक ऑफ एस्क्लेटियस चैप्टर नंबर 11 एंड वर्स नंबर 9। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मैंने ऐसा लिखा हुआ है, लिबर्टी विद वार्निंग। परमेश्वर ने हम सबको लिबर्टी दी है, आज़ादी दी है, जवानों को आज़ादी दी है। कहा है कि तू कुछ भी करना, तो अपने आंखों के अनुसार चलना। ये जवान, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहो, जो चाहे वो करो, लेकिन एक बात याद रखना कि हर एक बात में तुम्हारा लेखा लिया जाएगा। Especially I am talking to the youth. I want to tell you one thing, that God has given you the liberty. You are in Christ, and in Christ you are free. But remember one thing, one day at the time of judgment day, you have to submit your accounts to your Lord Jesus Christ. आपको खुदावंद यीशु मसीह के सामने हर एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। मेरी दुआ है आप सब जवानों के लिए, और आप भी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। और तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, आपकी मोहब्बत यदि संसार से है, संसारिक रीति से है, संसार की चीज़ों से है, तो इस बात की गलत फहमी में मत रहिएगा कि आसमान का खुदा आपसे प्यार करता है। आपका प्रेम यदि बड़े बंगले में है, 4 पहिए की गाड़ियों में है, दौलत में है, मोबाइल फोन्स में है, पिक्चरों में है और तमाम चीज़ों में है जो आपके शरीर की अभिलाषाएं हैं, आपके बॉडी की डिज़ायर्स हैं, तो याद रखिएगा कि आसमान का खुदा कहता है कि मेरी मोहब्बत उसमें नहीं है। वो ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करता जो दुनियावी हैं, जो बड़े पैसे पर घमंड करते हैं, पैसों से प्यार करते हैं, हर एक चीज़ को पैसों से तौलते हैं, हर एक चीज़ में नक्शेबाजी करके दिखावटीपन करते हैं, घमंड भरा हुआ उनके मन के अंदर पैसों को लेकर के। याद रखिएगा, खुदा दीन लोगों को पसंद करता है, ऐसे लोगों को पसंद करता है जो रूहानी होते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मैं विश्वास रखता हूँ
कि आसमान के खुदा ने जो कलाम मुझे दिया, इस कलाम ने मुझे भी बरकत दी और मैं विश्वास करता हूँ कि इस कलाम ने आपको भी बरकत दी होगी। मैं अपने वीडियोस अपलोड करता रहूँगा बराबर। वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च का पेज है फेसबुक पर और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है रेवरेंड जय करण सिंह के नाम से। वहाँ मेरे सरमन्स हैं, मेरे वचन्स हैं जो मैंने खुदा के अनुसार जो उसने मुझसे बातें करी, जो उसने मुझे सिखाया, मैंने उसको वहाँ पर अपलोड किए हैं। तो मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी मर्ज़ी क्या है, वो कैसे लोगों से मोहब्बत करता है, क्योंकि परमेश्वर की जो मोहब्बत है वो संसार की मोहब्बत नहीं है। आप सबको जय मसीह।